हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन की वर्कशीट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है, बेस्ट ऑप्शन को। तो पहला है व्हाट वेजिटेबल्स डिड अब्बू हैव टू सेंड होम, यानी कि अब्बू को कौन सी जो है सब्जियां घर भेजनी थी। पहला ऑप्शन दिया है कैरेट, देन रेडिश, देन बैनियन एंड देन पी। तो बैनियन जो है ये वेजिटेबल नहीं है, दैट इज अ प्लांट जिसको बरगद का पेड़ कहते हैं। उसके बाद में दिया है कैरेट, जो है कैरेट उसको नहीं भेजना था, पी भी नहीं भेजना था, तो उसको क्या घर भेजना था, रेडिश घर भेजना था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड्स रिक्वायर डैश टू जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस रूट्स एंड अ स्टेम, यानी कि सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए, स्प्राउट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं एयर, सनलाइट एंड वाटर, या फिर डी दिया है ऑल ऑफ दीज। एक्चुअली जो सीड जर्मिनेट करता है उनको ये सारी ही कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। सीड को एयर की भी रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है और इसके साथ साथ वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यही रीजन है आपने स्प्राउट बनाया होगा। तो जो आप जो सीड्स को आप पानी में भिगो करके रखते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होता है क्योंकि उसको एयर नहीं मिलती है, या किसी में आप पानी नहीं देते हैं, एयर और सनलाइट देते हैं, वो भी जर्मिनेट नहीं होता है। इसके अलावा जब आप किसी डैम्प क्लॉथ में सीड को या फिर सोइल के अंदर डालते हैं तो उसको तीनों चीज मिलती है, एयर भी मिलती है, सनलाइट भी मिलती है और वाटर भी मिलती है, तभी जाके वो जर्मिनेट या फिर हम कह सकते हैं स्प्राउट होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following vegetables that we eat are actually roots of the plant, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो हम खाते हैं और वो प्लांट की रूट है। तो इसमें पहला दिया है कैरेट दिया है, देन टोमेटो, देन पी, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो आपका कैरेट है वो प्लांट की जो है रूट वाला पोर्शन होता है, रूट होता है, एक्चुअल रूट्स जो होती है वो होता है कैरेट। और जो रेडिश है, रेडिश भी आपका रूट है। उसके अलावा टर्निप जो है दैट इज ऑल्सो रूट। इसके अलावा हम पोटैटो को रूट मानते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। पोटैटो जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम है, ना कि रूट। तो कभी भी इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि उसको रूट में नहीं काउंट करना है, मॉडिफाइड स्टेम में काउंट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, यानी कि इनमें से कौन सी चीज है जो ग्रो नहीं होती है, जो बढ़ती नहीं है। तो पहला दिया है लीव्स, लीव्स ग्रो होती है क्योंकि लिविंग है। उसके बाद मॉस्किटोज, मॉस्किटोज भी लिविंग है, ये भी ग्रो होती है। और उसके बाद थर्ड दिया है द मून, यानी कि जो चंद्रमा है। एक्चुअली जो मून है वो नॉन लिविंग है, वो ग्रो नहीं होता है। हालांकि हमें जो है मून के अलग अलग जो है साइज देखने को मिलता है अलग अलग दिन में। तो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है जो सनलाइट मून पे फॉल करती है उसी को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अलग अलग एंगल से फॉल करने के कारण से हमें कभी वो मून जो है दिखाई पूरा देता है, कभी क्रेसेंट मून दिखाई देता है, या फिर कभी दिखाई ही नहीं देता है। तो इसमें जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, द मून। द मून डज नॉट ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट व्हेन देयर वाज नो वाटर द लोकल पीपल गोट वाटर फ्रॉम द डैश ऑफ द डेजर्ट ओक ट्री, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान है तो उसमें जब पानी नहीं होता है, कहीं भी पानी नहीं पड़ता है, पानी की कमी हो जाती है, तो जो वहां के स्थानीय लोग हैं, लोकल पीपल है, तो उन्हें पानी कहां से मिलता है, जो डेजर्ट ओक ट्री है उसके ट्रंक से पानी मिलता है। तो ए करेक्ट आंसर है। एक्चुअली क्या होता है, जो डेजर्ट ओक ट्री है उसकी जो रूट्स है वो नॉर्मल रूट्स से भी कम से कम 30 to 40 टाइम्स डीप जाती है। वो लगभग 300 फीट तक जो है आपकी ओक ट्री की रूट्स जा सकती है, वहां से वो पानी कैरी करती है और जो ओक ट्री है उसके ट्रंक में स्टोर करती है। तो ऑस्ट्रेलियन लोकल पीपल जो है उस ट्रंक से पाइप डाल करके उस पानी को निकाल लेते हैं। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेयर वाज अब्दुल हेल्पिंग हिज अब्बू। सो अब जो अब्दुल है, अब्दुल ने अपने अब्बू की मदद कहाँ की? ऑप्शंस दिया है, इन द गार्डन, गार्डन में, इन द प्ले ग्राउंड यानी कि खेल के मैदान में, इन द स्कूल या फिर इन द वर्कशॉप। तो जो अब्दुल ने मदद की थी, दैट ही हेल्प्ड हिज अब्बू इन द गार्डन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द रूट्स ऑफ द ग्रास। जो घास की जो जड़ें होती है वो कैसी होती है? पहला दिया है स्ट्रॉन्ग एंड डीप, यानी कि बहुत ही मजबूत और गहरी होती है। नेक्स्ट दिया है वीक एंड डीप, यानी कि कमजोर होती है और गहरी होती है। नेक्स्ट दिया है वीक एंड शॉर्ट, यानी कि कमजोर होती है और छोटी होती है। और डी दिया है स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट, तो यानी कि मजबूत होती है और छोटी होती है। तो एक्चुअली जो ग्रास है, अगर हम उसके टोटल जो लेंथ है उससे कंपेयर करें, तो जो रूट्स होती है उसके हिसाब से डीप होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रॉन्ग एंड डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पी प्लांट इज अ डैश, यानी कि जो पी यानी कि मटर का जो पौधा होता है वो क्या होता है? क्रीपर होता है, क्लाइंबर होता है, हर्ब होती है या फिर श्रब होता है? तो जो क्रीपर है, क्रीपर किसको बोलते हैं? जो जमीन पर फैलने वाली बेल होती है उसको क्रीपर बोलते हैं। और जैसे पंपकिन आपका एक क्रीपर प्लांट है। इसके अलावा जो पी प्लांट है, पी प्लांट जो है उसके अंदर टेंडल्स होते हैं और वो जो कि मॉडिफाइड लीव्स होती है और जिसको सपोर्ट की मदद से हम ऊपर जो है चढ़ा सकते हैं। तो जो पी प्लांट है उसको हम बोलते हैं क्लाइंबर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेडिश इज, यानी कि जो मूली होती है वो क्या होती है? अ स्टेम, स्टेम होती है, तना होता है या फिर अ लीफ, पत्ती होती है, अ रूट, जड़ होती है, अ फ्रूट यानी कि फल होता है। तो रेडिश जो है, जैसे कि आपने कैरेट पहले पढ़ा था, इसी तरह जो रेडिश भी है वो क्या होती है? एक रूट होती है, अ रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स गेट वाटर, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को पानी कहां से मिलता है? फ्रॉम माउंटेन, यानी कि पहाड़ों से मिलता है। फ्रॉम वेयर वी स्प्रेड आवर लीव्स, जहां पत्तियां फैलती है वहां से मिलता है। या फिर फ्रॉम रेन वाटर, यानी कि बरसात से मिलता है। या फिर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, यानी कि मिट्टी से जड़ों के जरिए, रूट्स के जरिए मिलता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। जो रूट्स है वही प्लांट को वाटर और मिनरल्स देने का काम करती है। वो क्या करती है? सॉइल से वाटर और मिनरल को सक करती है, एब्जॉर्ब करती है और प्लांट के बाकी पार्ट में पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें से ट्रू के लिए आपको टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। तो पहला इसमें दिया है, डेजर्ट ओक ट्री इज फाउंड इन इंडियन डेजर्ट्स, यानी कि जो डेजर्ट ओक ट्री है वो भारतीय रेगिस्तानों में मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि जो डेजर्ट ओक ट्री है ये एक ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ट्री है और ऑस्ट्रेलिया के जो डेजर्ट्स है उसमें आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कैबेज इज अ रूट। तो जो कैबेज है वो एक रूट है, इसमें बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि जो कैरेट है और रेडिश है वो एक रूट है। कैबेज एक्चुअली एक एडिबल बर्ड है। तो जो बर्ड्स होती हैं वो क्या होती है? जिससे फ्लावर बनता है। तो जो कैबेज है उसका जो स्टेम वाला पार्ट है और जो फ्लावर या बर्ड वाला पार्ट है दोनों ही एडिबल होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, रेडिश एंड कैरेट आर रूट्स दैट वी ईट, यानी कि जो मूली है और जो गाजर है वो एक्चुअल में रूट्स होते हैं जो हम खाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट दिया है, रूट्स हेल्प अ ट्री टू ग्रो, यानी कि जो जड़ें हैं वो किसी भी पेड़ को ग्रो करने में मदद करती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि वहीं से उसको जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं और वाटर है वहीं से मिलता है। नेक्स्ट है, द पी प्लांट हैज अ डेलिकेट स्टेम, यानी कि जो मटर का पौधा है उसकी जो स्टेम है बहुत ही डेलिकेट है, इसीलिए उसको क्लाइंबर बोला जाता है। और उसको क्लाइंब करने के लिए किसी सपोर्ट की नीड होती है और उसमें कुछ मॉडिफाइड लीव्स होती है जिसको टेंडल्स बोलते हैं और वो उसको क्लाइंब करने में सपोर्ट करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि पी प्लांट की स्टेम जो है डेलिकेट होती है। नेक्स्ट है, द रूट्स ऑफ द ग्रास आर वीक एंड शॉर्ट, यानी कि जो ग्रास की, घास की जो जड़ है वो कमजोर होती है और छोटी होती है।
तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि जो ग्रास की रूट्स होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, वो सॉइल को अच्छे से ग्रैस्प करके रखती है। इसके अलावा हालांकि रूट्स जो है ग्रास की शॉर्ट होती है, लेकिन अगर आप उसकी जो ग्रास की टोटल लेंथ है उससे कंपेयर करोगे तो बहुत ही जो है लॉन्ग होती है उसकी रूट्स उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है लीव्स ऑफ अ प्लांट गेट वाटर फ्रॉम द सोइल थ्रू रूट एंड स्टेम, यानी कि जो पत्तियों में पानी जाता है वो रूट्स और जो स्टेम है उनकी मदद से जाता है। सोइल से रूट्स लेती है और स्टेम से होते हुए वो लीव्स में पास होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिलअप करने हैं। तो पहला दिया है डैश वाज हेल्पिंग डैश इन द गार्डन, आपको बताना है हु वाज हेल्पिंग हुम। तो हु वाज हेल्पिंग, अब्दुल वाज हेल्पिंग, और किसकी मदद कर रहा था, हिज अब्बू, अपने अब्बू की या हम कह सकते हैं अपने फादर की मदद कर रहा था इन द गार्डन, बगीचे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ द banyan ट्री प्रोवाइड डैश टू द ट्री। सो जो हैंगिंग ब्रांचेस होती है वो एक्चुअली क्या होती है, वो उसकी एक तरह से रूट्स ही होती है, और उसको हम प्रॉप रूट या फिर एरियल रूट भी बोलते हैं, और वो ट्री को क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट जो है प्रोवाइड करती है ट्री को। उसके बाद नेक्स्ट दिया है Abdul could not pull out the grass plant easily because dash are much more spread out than the part of the plant above the ground। यानी कि अब्दुल घास को इजीली क्यों नहीं खींच पाया था, बिकॉज रूट्स आर मच मोर स्प्रेड आउट देन द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड से बाहर ग्रास का प्लांट है उससे ज्यादा जो है नीचे रूट्स फैली हुई थी, इसीलिए अब्दुल उसको पुल नहीं कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है despite the strong wind the neem tree dash on the ground। so despite the strong wind the neem tree remain firm, यानी कि बहुत तेज हवा के बावजूद भी जो नीम का ट्री है वो फर्म रहा, यानी कि जो है वो गिरा नहीं, क्योंकि उसकी जो रूट्स है वो बहुत ही डीप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है The roots of trees go deep into the ground till dash। जो ट्री की रूट्स है वो जो है गहरी जाती है जमीन में, ग्राउंड के अंदर, जब तक कि वो टिल दे रीच वाटर, जब तक वो पानी से ना मिल जाए तो तब तक रूट्स जो है डीप जाती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट ओक ट्री इज फाउंड इन। डेजर्ट ओक ट्री कहां पाया जाता है, दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में भी जो डेजर्ट एरिया है तो वहां वो आपको डेजर्ट ओक ट्री मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर लिविंग थिंग्स। तो इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिविंग बीइंग होते हैं। लिविंग बीइंग की क्या क्या क्वालिटी होती है, वो जो है आपके रेस्पिरेशन करते हैं, उनको भूख लगती है, वो खाना खाते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो क्वालिटीज होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो उसमें अर्थ एंड मून आर नॉन लिविंग थिंग्स। हमारी जो अर्थ है और जो मून है, हालांकि अर्थ लाइफ को सपोर्ट करती है बट अर्थ इन इटसेल्फ इज नॉट लिविंग। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको यहां पर ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें से करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करके आपको फिलअप करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है द डैश कैन ऑल्सो बी ईटन रो। इनमें से पोटैटो और कैरेट आपको ब्रैकेट्स में दिया है, इनमें से कौन सी वेजिटेबल को हम रो यानी कि कच्चा खा सकते हैं। सो वी कैन ईट कैरेट रॉ, यानी कि कैरेट को जिसे हम गाजर कहते हैं, गाजर को हम रॉ खा सकते हैं, जबकि पोटैटो को हम केवल कुक करके खा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेट इज अ वेजिटेबल विद डैश सरफेस। कैरेट जो है एक वेजिटेबल है, उसकी कैसा सरफेस है, विद रफ सरफेस। तो उसका जो कैरेट का सरफेस है वो रफ होता है, और कैरेट क्या होती है, एक रूट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है द डैश ट्री हैज हैंगिंग रूट्स। तो हैंगिंग रूट्स किसकी होती है, बैनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ की होती है, और उसको हम प्रॉप रूट या फिर एरियल रूट भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द डैश ट्री हैज वेरी लॉन्ग रूट्स। इनमें से कौन सा पेड़ है जिसकी बहुत लंबी जो है रूट्स होती है, तो उसमें कॉटन ट्री या डेजर्ट ओक ट्री आपको बताना है। सो जो डेजर्ट ओक ट्री है उसकी जो रूट्स होती है दैट इज वेरी लॉन्ग, और ये लगभग 300 फीट्स तक भी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसका आपको आंसर वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में देना है।
तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर अब्दुल टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास प्लांट, यानी कि अब्दुल जो है वो एक छोटे से ग्रास के प्लांट को क्यों नहीं पुल कर पाया, क्यों नहीं उखाड़ पाया, ये आपको बताना है। सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर अब्दुल टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास प्लांट बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूट्स which were holding the soil firmly, क्योंकि जो ग्रास प्लांट्स है उसकी जो रूट्स होती है वो स्ट्रॉन्ग और डीप होती है, जो सोइल को दृढ़ता से फर्मली पकड़ के रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डज banyan tree also has roots, if yes then where, यानी कि इसमें पूछा गया है कि क्या banyan tree की भी रूट्स होती है, यदि हाँ तो कहां होती है। तो एक्चुअली सभी प्लांट्स की तरह banyan tree की अंडरग्राउंड रूट्स तो होती है, इसके अलावा एक और रूट्स होती है जिसको हैंगिंग रूट्स बोलते हैं। सो यस, अ banyan tree also has roots, it has roots hanging from its stem and also under the ground, यानी कि उसकी ग्राउंड के नीचे भी होती है और एक एरियल रूट भी होती है जिसको हैंगिंग रूट, एरियल रूट या फिर आपके प्रॉप रूट्स आपको उसे बोलते हैं। और जो प्रॉप रूट्स होती है वो ट्री को सपोर्ट देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब्दुल वंडर्ड वेदर रेडिश वाज अ रूट, कैन यू टेल व्हाई ही थॉट दिस वे, यानी कि अब्दुल को आश्चर्य हो रहा था कि जो रेडिश है यानी कि मूली है वो भी क्या एक जड़ है, तो ऐसा उसने क्यों सोचा, तो ये आपको बताना है। सो अब्दुल वंडर्ड बिकॉज रूट्स आर फाउंड बिलो द ग्राउंड एंड सो इज द रेडिश, तो अब्दुल को इसलिए आश्चर्य हो रहा था, इसलिए वो सोच रहा था कि ये भी एक रूट होगी, क्योंकि जो रूट्स है वो ग्राउंड के नीचे पाई जाती है और रेडिश भी ग्राउंड के नीचे पाई जाती है। सो इसीलिए उसको लगा कि जो रेडिश है वो क्या है, एक रूट है। एक्चुअली ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो रूट्स है ग्राउंड के नीचे पाई जाती है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स होती है जो ग्राउंड के नीचे पाई जाती है, लेकिन वो रूट्स नहीं होती बल्कि मॉडिफाइड स्टेम होती है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, जो पोटैटो है वो रूट्स नहीं है, जबकि वो सोइल के नीचे पाई जाती है, ग्राउंड के नीचे सोइल के अंदर पाई जाती है, लेकिन वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ ए banyan ट्री, तो हमने इससे सेकंड क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस कर लिया था कि जो हैंगिंग ब्रांचेस है या फिर जो करेक्ट मैं कहूं तो उसको हैंगिंग रूट्स बोलेंगे, तो उसका क्या पर्पस है, क्या काम है। सो द हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ ए banyan ट्री प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द ट्री, तो वो क्या करती है, वो ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ देती है। यदि हम उसको ना काटे तो कुछ दिनों में वो ऊपर से बिल्कुल नीचे जो जमीन में चली जाती है और स्टेम जैसे जो किसी भी ट्री का स्टेम होता है वो उसको सपोर्ट देने का काम करता है, इसी तरह वो रूट्स भी स्टेम की फॉर्म ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सम वर्ड्स यूज्ड इन द चैप्टर आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड फॉर्म, राइट द करेक्ट वर्ड अगेंस्ट ईच, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं जो चैप्टर में है और इन्हीं में से आपको इसको अनजम्बल करके लिखना है। तो पहला जो वर्ड है दैट इज वेजिटेबल्स, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज डेजर्ट ओक जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज हैंगिंग रूट्स जो कि आपकी banyan ट्री में मिलती है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज रेडिश, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कॉटन वूल। नेक्स्ट वर्ड है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और इसमें 30 to 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। सो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ डेजर्ट ओक ट्री गेट्स वाटर फॉर इट्स रूट्स, यानी कि जो डेजर्ट ओक ट्री है उसको पानी कैसे मिलता है अपनी रूट्स के लिए। सो द रूट्स ऑफ डेजर्ट ओक कैन गो एज डीप एज 300 फीट, तो मैंने आपको बताया भी था पहले कि 300 फीट तक इसकी जो रूट्स है वो जा सकती हैं पानी को खोजते हुए, एंड इट स्टोर्स द वाटर इन इट्स स्टेम, और ये जो उसका ट्रंक या फिर स्टेम हम कह सकते हैं उसमें अपने जो पानी है जो रूट्स सक करती है या एब्जॉर्ब करती है तो उसको ट्रंक में या स्टेम में स्टोर करके रखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर, क्या सभी प्लांट्स को वाटर की नीड होती है, इफ सो देन व्हाट विल हैपन इफ नोबडी गिव्स वाटर टू दीज प्लांट्स, यदि कोई भी से पानी ना दे प्लांट्स को तो क्या होगा। सो यस, ऑल प्लांट्स नीड वाटर, सभी प्लांट्स को नीड होती है। इफ नोबडी गिव्स वाटर टू दीज प्लांट्स दे गेट वाटर फ्रॉम रेन, यदि कोई पानी नहीं देता है प्लांट्स को तो वो रेन से पानी जो है ले लेते हैं, जब बरसात होती है तो उन्हें पानी मिल जाता है, लेकिन ऐसा सभी प्लांट्स के केस में नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जो आपके स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो हर्ब्स और श्रब्स होती है,
तो वो पानी की कमी में मर जाते हैं। इसके अलावा जो ट्री है, ट्री को यदि हम पानी नहीं देते हैं तो उसके रूट्स जो है बहुत ही डीप जो है चली जाती है और वहां से पानी ले लेती है और उसके बाद जब बारिश आती है तो उस पानी पे वो निर्भर रहते हैं। तो ट्रीज को पानी देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो स्मॉल हर्ब्स है या स्मॉल प्लांट्स है उसको हमें पानी देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन पुटिंग वाटर इन द सोइल वेयर प्लांट्स आर ग्रोइंग देयर ड्रूपिंग लीव्स बिकम फ्रेश अगेन, हाउ? यानी कि जो मुरझाई हुई पत्ती है दैट इज कॉल्ड ड्रूपिंग लीव्स, तो वो जब हम पेड़ को पानी देते हैं तो वो दोबारा से फ्रेश कैसे हो जाती है, ये आपको बताना है। सो द रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर दैट वी गिव टू द सॉइल एंड द ड्रूपिंग लीव्स बिकम फ्रेश आफ्टर गेटिंग वाटर। यानी कि जो रूट्स है प्लांट की, वो वहां पर जब हम पानी देते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और ट्रंक से होते हुए वो रूट्स जो लीव्स है लीव्स तक पहुंचा देती है और जो मुरझाई हुई पत्ती है फिर से फ्रेश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसका जो आपको आंसर देना है दैट यू हैव टू आंसर इन 80 to 100 वर्ड्स। क्वेश्चन है, देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, यानी कि पेड़ को काटने के विरुद्ध एक कानून है, यानी कि कोई भी जो है पेड़ नहीं काट सकता है, ऐसा कानून है। एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के किसी एग्जांपल से आपको ये बताना है। So there is a law against cutting trees. It was introduced in the year 1927 and known as Indian Forest Act 1927. यानी कि 1927 में ये कानून बना था और इसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के नाम से जाना जाता है। According to this act, if any person cuts down a tree due to any reason without taking permission from the forest department, she can be fined with 10,000 रुपीज और 3 months imprisonment। यानी कि यदि कोई बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लिए किसी भी कारण से पेड़ काटता है तो उसको 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 3 महीने की जेल हो सकती है। तो यदि हमें उसकी कटिंग भी करनी है किसी प्लांट की या किसी ट्री की, या फिर वो सूख गया है उसके बाद भी अगर उसको हमें काटना है तो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसमें नेक्स्ट है थिंक फाइंड एंड राइट। इसमें क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द मून लुक्स डिफरेंट एवरी डे, यानी कि जो चांद है, चंद्रमा की जो शेप है वो हर रोज अलग दिखाई देती है। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा जो है क्यों होता है ये आपको बताना है। एंड यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, और अपनी बुक से आप मदद ले सकते हैं। तो इसमें दिया है, सो द मून डज नॉट एमिट लाइट इटसेल्फ, द मूनलाइट वी सी इज एक्चुअली द सन्स लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द मून सरफेस। यानी कि जो मून है उसकी खुद की रोशनी नहीं होती, खुद वो रोशनी नहीं देता, वो क्या करता है केवल जो सनलाइट है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। सो एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, द सन लाइट्स अप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट मेकिंग इट सीम एज इफ द मून इज चेंजिंग शेप। और जैसे जैसे मून अर्थ के चारों ओर घूमता है तो जो सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है अलग अलग पार्ट पे पड़ती है, तो उससे क्या होता है, उससे ऐसा लगता है कि जो मून है वो अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो एक्चुअल में मून शेप कोई भी चेंज नहीं करता, वो जो केवल जो हमारा लाइटेड पार्ट है वही हमें दिखाई देता है। तो इसी वजह से कभी हमें फुल मून दिखाई देता है, कभी वो क्रेसेंट मून दिखाई देता है, कभी नो मून, यानी कि कोई भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैपेंस टू वेरी ओल्ड ट्रीज व्हेन दे डाई, डू दे फॉल डाउन और डू दे ड्राई अप। यानी कि जो बहुत ही पुराने पेड़ होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनका क्या होता है। सो द आंसर इज व्हेन ओल्ड ट्रीज डाई दे बिगन टू ड्राई एंड फाइनली दे फॉल डाउन। यानी कि वो पहले सूखते हैं और सूखने के बाद में वो जो है गिर जाते हैं। सो द डिकम्पोजर्स फीड ऑन द रिमेन्स एंड पुट न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू सॉइल। यानी कि जो उसके जो रिमेन्स होते हैं वो उस जो डिकम्पोजर्स सॉइल के अंदर होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और वापस से उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से सॉइल में मिला देते हैं। एक्चुअली डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब भी वो डेड हो जाता है तो डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करके उसके न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल, हाउ डीप मस्ट देयर रूट्स बी ग्रोइंग, हाउ डू यू थिंक इट्स रूट गेट वाटर। यानी कि आपने देखा होगा दीवारों में क्रैक्स हो जाते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं और उन दरारों से जो है
कुछ प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, कुछ प्लांट्स उगाते हैं, तो आपको क्या लगता है उनकी रूट्स कितनी डीप होगी और आपको क्या लगता है कि उन रूट्स पे को पानी कहां से मिलता होगा? सो द प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल डू नॉट हैव वेरी डीप रूट्स। उनकी जो रूट्स होती है बहुत ज्यादा डीप नहीं होती है। द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम द रेन, और जो बारिश का पानी होता है उससे उसको वाटर मिलता है, और द मॉइस्चर इन द वॉल, और जो दीवार में जो नमी होती है उससे भी उसको पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the differences between living things like trees or animals and non-living things like cars? Find out and write at least 4 such differences. आपको बताना है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर है, यानी कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, और उसके आपको 4 डिफरेंसेस लिखने हैं। सो द डिफरेंसेस आर, लिविंग थिंग्स ग्रो while नॉन लिविंग डोंट, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो बढ़ती है, ग्रो करती है। पहले हम जो है छोटे होते हैं, उसके बाद ग्रो होते होते हमारी हाइट बढ़ती है। सो इससे पता चलता है जो लिविंग है वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है, लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स व्हाइल नॉन लिविंग कैन नॉट। जो लिविंग बीइंग है वो अपने ऑफ स्प्रिंग यानी कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जबकि जो नॉन लिविंग है वो ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, लिविंग थिंग्स नीड फूड व्हाइल नॉन लिविंग डोंट, यानी कि जो लिविंग है उसको फूड की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन लिविंग को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ व्हाइल नॉन लिविंग्स कैन नॉट, यानी कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होती है, वो सांस ले सकती है, जबकि नॉन लिविंग सांस नहीं ले सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। आपको यहां पर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है और इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं इसकी मदद से आपको फिल अप करना है। सो पहला दिया है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम डैश विद द हेल्प ऑफ डैश, यानी कि जो प्लांट्स है वो कहां से वाटर और मिनरल्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसमें फ्रॉम सॉइल, यानी कि मिट्टी से जो है प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स, यानी कि जड़ की मदद से वो एब्जॉर्ब करते हैं, सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है, अ डैश ट्री हैज रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, यानी कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी जो रूट्स है उसकी ब्रांचेस से ग्रो होती है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज अ बेनियन ट्री। तो जो बेनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ है, तो उसके हैंगिंग रूट्स होती है जिसको एरियल रूट्स या फिर प्रॉप रूट्स बोला जाता है, जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है, एंड डैश ट्री स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक, यानी कि ऐसा कौन सा पेड़ है जो अपनी ट्रंक में, अपनी स्टेम में अपने वाटर को स्टोर करता है, तो वो है ओक ट्री, जिसको डेजर्ट ओक भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसकी रूट्स जो है बहुत ज्यादा डीप जाती है, 300 फीट तक इसकी रूट्स जा सकती है, और जो वहां से जो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है उसको अपनी ट्रंक में स्टोर करता है। नेक्स्ट है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस यानी कि फोटो की लाइट की प्रेजेंस में जो फूड बनाने की प्रोसेस है प्लांट्स की, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और जो फूड बनाते हैं या जिसको हम फूड फैक्ट्री बोल सकते हैं प्लांट्स के लिए, वो होती है लीफ। लीफ के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, तो उसी की हेल्प से और जो आपका सनलाइट है उसकी हेल्प से प्लांट अपना फूड बनाता है। नेक्स्ट है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन नॉट सर्वाइव ऑन अर्थ विदाउट डैश, तो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और बर्ड्स किसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, ट्रीज या फिर हम कह सकते हैं प्लांट्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि हम ऑक्सीजन के लिए या किसी भी चीज के लिए प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स को ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से, और शेल्टर मिलता है, टिम्बर मिलता है, फाइबर मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स को भी बहुत सारी चीजें मिलती है, और बर्ड्स तो अपना नेस्ट भी प्लांट्स पे ही बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि एडिबल का मतलब क्या होता है, जो खाने योग्य पार्ट होते हैं। प्लांट के एडिबल पार्ट्स के एग्जांपल देने हैं आपको। पहला दिया है फ्लावर, जो एडिबल फ्लावर है यानी कि जो खाने योग्य फूल है वो आपको बताने हैं। सो हमने पहले भी पढ़ा है, बनाना फ्लावर्स जो है इसकी वेजिटेबल खाई जाती है केरला में, देन सहजन फ्लावर, देन कचनार फ्लावर।
तो ये जो फ्लावर्स है ये एडिबल है। उसके बाद सीड्स की बात करते हैं। सो पंपकिन के सीड्स जो होते हैं वो एडिबल सीड्स होते हैं। देन सनफ्लावर सीड्स, देन फ्लैक्स सीड्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे जितनी भी पल्सेस होती है वो सीड्स ही होते हैं जो एडिबल होते हैं। इसके अलावा लीव्स की बात करें तो स्पिनच यानी कि पालक जो आप खाते हैं, देन लेट्यूस खाते हैं, देन मिंट खाते हैं, पुदीना खाते हैं। उसके बाद रूट्स की बात करें तो कैरेट्स होती है जिसको हम खा सकते हैं, एडिबल रूट्स होती है। इसके अलावा रेडिश होती है, इसके अलावा टर्निप्स होती है, या फिर बीट रूट होती है, वो सभी क्या होते हैं, एडिबल रूट्स होते हैं। स्टेम की बात करें तो शुगर केन जो है एक स्टेम है, शुगर केन हम खाते हैं। देन बैम्बू शूट से जो है सब्जी बनाई जाती है बैम्बू शूट की। देन उसके बाद पोटैटो, ये भी एक एडिबल स्टेम ही है। जो ये है मतलब अंडरग्राउंड होती है ये, उसके बावजूद भी इसको क्या बोलते हैं, एक एडिबल स्टेम बोलते हैं, ना कि रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, मैच द फॉलोइंग फूड मटेरियल विद द प्लांट पार्ट्स। आपका पहला जो है आपका कॉलम जो दिया है उसमें फूड मटेरियल दिया है, सेकंड कॉलम में आपके प्लांट के पार्ट्स दिए हैं। तो पहला उसको आपको मैच करना है। जैसे कि पहला दिया है कैरेट, कैरेट कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, तो कैरेट जो है एक रूट है। उसके बाद जो पोटैटो है दैट इज स्टेम, देन स्पिनच दैट इज लीफ, देन बनाना, बनाना जो है वो फ्रूट है। हालांकि बनाना का जो एडिबल पार्ट है वो फ्रूट भी होता है। उसके बाद फ्लावर भी है, उसकी भी हम वेजिटेबल बना के खाते हैं। देन जो कचनार है दैट इज फ्लावर, देन पल्सेस क्या है, सीड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहां पे आपको पिक्चर दी गई है और उसमें बोला गया है लेबल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो आपको जो ये प्लांट दिया है इसके पार्ट्स को लेबल करना है। सो ये एक टोमेटो प्लांट दिया है तो इसके पार्ट्स जो है आपको लेबल करने हैं। तो सबसे पहले देखिए तो फर्स्ट नंबर पे है फ्लावर्स, जो आपको येलो कलर के नजर आ रहे हैं दैट इज फ्लावर्स। उसके बाद सेकंड देखिए दैट इज लीव्स। उसके बाद थर्ड देखिए दैट इज फ्रूट जो कि टोमेटो है। उसके बाद फोर्थ देखिए दैट इज स्टेम, और सबसे लास्ट में आता है रूट्स। इसी में आगे दिया है नेम द ट्री। आपको बराबर में एक पिक्चर दी गई है और इसका जो आपका ये ट्री है इसका नाम बताना है। तो आप देख सकते हैं इस ट्री की जो है हैंगिंग रूट्स है, तो ये ट्री कौन सा होगा, तो ये बैनियन ट्री होगा। उसके बाद पूछा है टाइप ऑफ रूट, किस तरह की रूट है जो आपको दिखाई दे रही है, तो इसको एरियल रूट या फिर प्रॉप रूट बोलते हैं, और इसी को एडवेंटिशियस रूट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बी है, आइडेंटिफाई दीज वेजिटेबल्स विच आर रूट्स स्टोरिंग फूड। आपको इन वेजिटेबल्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि रूट्स है। हम कह सकते हैं ये मॉडिफाइड रूट्स है जो ये सभी वेजिटेबल्स दी गई है। तो पहली वेजिटेबल देखिए दैट इज रेडिश जिसको हम मूली कहते हैं, और सेकंड है टर्निप जिसको हम शलजम कहते हैं, थर्ड इज कैरेट जिसको हम गाजर बोलते हैं, और जो फोर्थ है दैट इज बीट रूट जिसको हम चुकंदर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है ड्रॉ स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि सीड जर्मिनेशन की आपको स्टेजेस बनानी है। तो आप देख सकते हैं ये एक नीचे पिक्चर दी गई है जो कि सीड जर्मिनेशन की स्टेजेस को दिखाती है। तो जो सीड जर्मिनेट होता है या जर्मिनेशन या हम उसको स्प्राउटिंग ऑफ सीड कह सकते हैं, तो ये उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एक्चुअली जर्मिनेशन के लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है सीड को। यदि सीड को प्रॉपर एयर, वाटर और सनलाइट मिलेगा तभी वो जर्मिनेट होगा। तो पहले में हमने सीड को सो किया, उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड जो है, सेकंड में क्या हुआ है, उसमें हल्का सा स्प्राउट आया है। उसके बाद थर्ड देखिए वो स्प्राउट थोड़ा ग्रो हुआ है नीचे की तरफ, नीचे ग्रो होने के बाद में उससे रूट्स निकली है, और उसके बाद जो है ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि लीव्स आना शुरू हो गई है। तो जो आपका सीड कोट है वो बर्स्ट हो जाता है और लीव्स आना शुरू हो जाती है। और जो आपके ये कोटिलेडन्स होते हैं जब तक इस पे लीव्स नहीं आती तब तक ये प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद लीव्स आने के बाद प्लांट अपना फूड जो है खुद बनाता है। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।